जय माँ काली। भगवती कृपा करे, धनधान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो साधना और मंत्र जाप करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं लेकिन अब अनुभव क्यों नहीं हो रहे। आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो अनुभव क्यों बंद हो जाते हैं और मंत्र जाप की एनर्जी आखिर कहाँ जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे यही अनुग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो हम जानते हैं कि मंत्र जाप की जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है, ये जानना ज़रूरी है। पहले जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये सारी बातें बहुत सिंपल हैं, बहुत साधारण है, और आपने बहुत सी वीडियोज़ में, दूसरे चैनल्स की वीडियोज़ में भी ये सारी बातें सुनी होंगी। फिर भी मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना है। देखो, तो यह जो ऊर्जा है, यह हमारा जो ऑरा है उसको मजबूत करती है। ठीक है, ये जो जाप की ऊर्जा है, और हमें दिव्य अनुभवों का जो है आभास कराती है। इसी से हमें जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, इसी के कारण हमें जो है देवी देवताओं के अनुभव होते हैं। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, आपके शरीर में कंपन होता है, आपका ध्यान गहरा होता है, और धीरे धीरे आपको स्वप्न के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, या किसी भी तरीके से अनुभव प्राप्त होते हैं जिसमें आपको दिव्य शक्तियों के अनुभव होते हैं। यह ऊर्जा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से शक्ति देती है। अब वो शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, माँ दुर्गा, माँ काली, बाबा भोलेनाथ, ठीक है, या यदि आप विष्णु जी के भक्त हैं तो विष्णु जी की ऊर्जा होगी। तो ऐसे ही जिस भी प्रकार का आपका मंत्र होगा उसी प्रकार की आपकी ऊर्जा होगी, और उसी देवी या देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। लेकिन कुछ समय बाद ना, जब ये अनुभव बंद हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले अनुभव हो रहे थे पर अब बंद हो गए होना। आप सोचते हैं कि क्या मेरी साधना जो है वो काम नहीं कर रही है, क्या मुझे कोई ऐसी भूल हो गई है मुझसे जो मुझे नहीं पता है। इसका उत्तर बहुत ही साधारण है, लेकिन कई लोग इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। तो इसी बारे में बात करते हैं कि क्यों अनुभव बंद हो जाते हैं। देखो, लोग आपको मतलब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग ये बताते हैं कि आप अपने अनुभव जो है शेयर करते हैं दूसरों के साथ साझा करते हैं, इसलिए वो बंद होते हैं। तो ये बात तो एकदम सत्य है कि आपको अपने जो अनुभव है वो दूसरों को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जिस शक्ति के आशीर्वाद से आपको वो अनुभव हो रहे हैं, वो शक्ति, वह अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति को भी करा सकती थी, परंतु उस शक्ति ने आपको चुना है ना। इसका मतलब यही है सही मायनों में कि वो शक्ति सिर्फ आपको वह अनुभव देना चाहती है, और वह नहीं चाहती कि आप ये अनुभव जो है इनको एक तरीके से सामान्य मान के दूसरे लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें। वह इन बातों को, इन अनुभवों को वह शक्ति गोपनीय रखना चाहती है। ठीक है, तभी वह छोटे अनुभवों से लेके आपको बहुत गहरे दिव्य अनुभवों की ओर लेके जाती है। परंतु आप बिल्कुल शुरुआत में ही, वो अनुभव होते ही आप जो है उस ज्ञान को, उस अनुभव को बांटना शुरू कर देते हैं, तो आप गहरी चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं और इन अनुभवों में विराम लग जाता है। एक कारण यह है कि शक्ति नहीं चाहती आप दूसरों को ये बातें बताएं। दूसरा कारण यह है कि देखो, आप दूसरों को बताते हैं वह एक अन्य विषय है, परंतु ये जो बताने का जो तरीका होता है इसमें भी एक गहराई छिपी है। देखो, जब आपको अनुभव होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि हम जो है, हमारे साथ ये अनुभव हो रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है हम देवी देवता के ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, और हो सकता है हम दूसरे लोगों से एक तरीके से हम अलग हैं, या उनसे श्रेष्ठ हैं, उनसे अच्छे हैं। ये जो भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, बहुत से साधकों के साथ ये होता है, क्योंकि ये बहुत साधारण एक इंसान का विचार ही ऐसा होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है जिसके कारण ऐसा होता है। क्योंकि जो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है और दूसरों को वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आपको तो यही लगेगा कि मुझ में ही कुछ खूबी होगी, जो मेरे साथ ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे ऐसे दिव्य दर्शन हो रहे हैं। तो जब आप दूसरों के साथ ये साझा करते हैं तो आप मैं में आके उनको ये अनुभव बताते हैं। आपकी जो एक तरीके से वाणी होती है वो ये दर्शाती है कि आप सामने वाले को जो बात बता रहे हैं, आप अपने आप को उससे श्रेष्ठ समझते हैं।
जब आप ये कार्य करते हैं तो शक्ति देखती रहती है, शक्ति को सब पता है आप किस तरीके से, आप कैसा व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके अनुभवों के कारण आपसे कोई प्रश्न किया है कि शायद हो सकता है आपको उसका उत्तर पता हो, तो आप क्या करते हैं, जब आप उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपके उत्तर में भी ये मैं जो है, ये जो एक अभिमान एक प्रकार का आ जाता है इन अनुभवों की वजह से, वो उस उत्तर में झलकता है। आपको यह नहीं पता चलेगा परंतु सामने वाला व्यक्ति उसे महसूस कर पाता है कि आप जब उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा सा एक श्रेष्ठ होने का भाव है, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ होने का भाव है। ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपने विचारों से, अपने अनुभवों से आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, परंतु आपके वाणी में ये चीज़ नहीं झलकनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं, अगर आपको अनुभव हुए और उनको नहीं हुए हैं, या फिर आपको ज़्यादा ज्ञान है और उनको कम है। ठीक है। और इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि इसीलिए हमें जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति होती है, हमारे जो देवी देवता है, उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए, और इन्हीं बातों से वो नाराज़ हो जाते हैं। जब आप अपने अनुभवों को बार बार दूसरों को बताते हैं तो वह ऊर्जा आपको छोड़कर चली जाती है और इसलिए अनुभव बंद हो जाते हैं। यह एक सामान्य गलती है और मैंने इसके बारे में आपको बताया, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ का जो है पर्टिकुलरली आगे ध्यान रखेंगे, दोनों बातों का। एक तो अपने अनुभव ना बताए, परंतु अगर किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो अपनी वाणी पर खास ध्यान रखें। ठीक है। अब क्या करना चाहिए जब अनुभव बंद हो जाए? अब अगर आपके जो अनुभव है वो बंद हो गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद जो है वो दोबारा होने शुरू हो जाएंगे। कुछ समय के लिए आपको जो है शांत रहना पड़ेगा और फिर से अपनी साधना और जप पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप अनुभवों के पीछे अब भागना बंद करिए। अब आप शांत रहिए, बस अपनी पूजा पाठ जप तप पर जो है ध्यान केंद्रित करिए। अपने अनुभवों को साझा करने से बचें और अपने जो गुरु हैं, अगर आपने गुरु धारणा ली हुई है तो उनसे आप सलाह ज़रूर लें, उनसे ज़रूर इस बारे में पूछें और उनका स्मरण करते हुए अपनी पूजा पाठ को जो है आप आगे करते रहिए। ठीक है। अब आपके जो अनुभव है ना वो फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने विचार और शब्दों को नियंत्रित करना है, जैसा मैंने पहले भी बोला था। और साथ ही अगर आपने किसी से मतलब झाड़ फूंक या कोई अन्य क्रिया करवाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब अनुभव बंद हो जाते हैं तो हम फिर दूसरे लोगों को ढूंढते हैं कि मेरे अनुभव बंद हो गए हैं, कुछ ऐसा करिए कि दोबारा शुरू हो जाए। तो संभव होता है कि आपकी जो शक्ति है वहाँ चली जाती है इन झाड़ फूंक की वजह से। इसलिए किसी भी प्रकार की झाड़ फूंक या उतारा ना करवाए, और क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो आपकी शक्ति है, वो दूसरे का कोई उस पर अधिकार नहीं है। और इसी बारे में मैं अगले पार्ट में बात करना चाहूँगा। झाड़ फूंक और उतारे का प्रभाव क्या होता है हमारी शक्तियों पर, हमारे ऊपर और हमारे अनुभवों पर। आजकल कई लोग परेशानियों के समय में झाड़ फूंक और तांत्रिक क्रियाओं का जो है सहारा लेते हैं, है ना। कुछ भी परेशानी होगी तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपको झाड़ा लगा सके। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है या मानसिक तनाव है या कोई हारी बीमारी हो गई है, वे सोचते हैं कि इससे उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन असल में यह उनकी जो ऊर्जा है उसको नष्ट कर देता है। जो देवी देवता की शक्ति आपके साथ चली हुई है उनको आपसे दूर करता है। जब आप किसी से झाड़ फूंक करवाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, तो आपकी जो सारी ऊर्जा है ना उस व्यक्ति के पास चली जाती है, अगर वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा को चुराना चाहता है तो, अगर वो आपकी ऊर्जा को दबाना चाहता है तो। इसके बाद जो आपकी जो साधना है जब तब सारा जो है उनके पास चला जाता है। और इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है शरीर बंधन को लेके, वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया है। तो आपकी शक्ति जो है उसको आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर आपके ऊपर किसी देवी या देवता की कृपा है, किसी भी तरीके की ऊर्जा का पुंज आपके ऊपर है, आपके ऊपर आशीर्वाद करता है, तो आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से जिस पे आप भरोसा ना करते हो उससे आपको जो है अपने ऊपर झाड़ फूंक या उतारा नहीं करवाना है। आपकी शक्ति वहीं रह जाती है अगर ऐसा होता है तो। जहां आपने झाड़ फूंक करवाई थी और उन्होंने अगर आपकी शक्ति को बंदिश में करके अपने पास रखना चाहा तो वहीं आपकी शक्ति रुक जाएगी। इसलिए अगर आप साधना में हैं तो इस तरह की क्रियाओं से हमेशा बचें। आपकी शक्ति आपकी है और इसको
संरक्षित करके रखना आपका ही काम है। दूसरों के सामने जब आप बैठते हैं ना ऐसे जाके, तो आप उनको एक तरीके से सारा एक्सेस अपना दे देते हैं कि आप जिस तरीके से इस कार्य को करना चाहें आप कर सकते हैं, तो वो अपने तरीके से फिर शक्तियों को बंधन में लेके अपने पास रख लेते हैं। अब मैं इसके साथ यही कंक्लूड करना चाहूँगा, यही निष्कर्ष देना चाहूँगा कि अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है ना उसको सुरक्षित रखना आपका काम है। आज हमने जाना कि जब हमारे आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है ना? हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर आप साधना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपकी जो शक्तियाँ हैं और आपके जो अनुभव है वो किसी से साझा ना करें, ना किसी से शेयर करें। इन चीज़ों को गुप्त रखा जाता है। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आपसे मिलूँगा किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।